देखो यार, एक मेरा दोस्त था सतीश, जो कि कंप्यूटर चलाने जानता था। और वो इंटरव्यू, जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। ठीक है, तो वहाँ पे इंटरव्यूअर जो था, उससे जब सतीश से मेरी बात हो रही थी तो वो बोला कि यार इंटरव्यू तो हो गया लेकिन जॉब नहीं मिल पाया। मैंने बोला यार क्या रीज़न क्या हुआ? तो बोला कि इंटरव्यूअर ने पूछा एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन था कि ईमेल के बारे में जानते हो? तो उसने बोला हाँ। सतीश भाई ने बोला कि हाँ जानता हूँ ईमेल के बारे में। तो उसने पूछा कि सीसी और बीसीसी में अंतर क्या है, इसके बारे में मुझे बताओ। और सतीश भाई ने कंप्यूटर कोर्स भी किया है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। तो मुझे लगा कि यार इसके बारे में बताना चाहिए, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते इसके बारे में। तो आज हम सीसी और बीसीसी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक और जो टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे कि ईमेल और जीमेल में अंतर क्या है। ईमेल किसको कहते हैं और जीमेल किसको कहते हैं, इसके बारे में भी उसे नहीं पता था, तो मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, पहले ज़माने में होता क्या था कि पहले ज़माने में जो हमारी चिट्ठी होती थी, हम चिट्ठी लिखते थे और वो चिट्ठी को हम किसी के पास भेजते थे। तो वो भेजते किसके थ्रू से थे? पोस्टमैन के थ्रू से। अब यहाँ पे समझो कि ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है। जैसे कि हमारा जो पहले लेटर होता था, ये मान लो चिट्ठी है, लेटर, और ये लेटर को मुझे किसी के पास डिलीवर करना है। और ये डिलीवर करने का काम कौन करता था? वो हमारा काम करता था पोस्टमैन। ये काम कौन करता था? पोस्टमैन। ठीक है, तो ऐसे ही अब क्या हुआ है ना, अब चिट्ठी का ज़माना तो रहा नहीं। आजकल कोई भी चीज़ है वो ऑनलाइन हो जाती है। जैसे कि हमारा अब लेटर की जगह पे क्या आ गया? ईमेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और अब ये चिट्ठी की जगह इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम ईमेल बोलते हैं। अब ईमेल को भेजने के लिए, जहाँ पे हम भेज रहे हैं, उसको भेजने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इस जगह पे ज़रूरत पड़ती है पोस्टमैन। लेकिन पोस्टमैन की जगह अब जो ईमेल है वो डिजिटल है, तो डिजिटल तरीका हमें अपनाना पड़ेगा ना। तो ईमेल को भेजने के लिए हमें पोस्टमैन की जगह पे जीमेल का यूज़ करते हैं। जीमेल, आप एक तरह से समझ लो, जो आपका ईमेल, जो आपका चिट्ठी है ना, वो आपका लेटर हो गया। और जो आपको पहुंचाने, ये जो चिट्ठी है वो पहुंचाने का काम जो पोस्टमैन करता था पहले के ज़माने में, अब वही काम आपका जीमेल करता है। आप जीमेल को बोलते हो क्या? गूगल मेल। गूगल मेल, गूगल मेल होता है जीमेल का मतलब, और ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आप यहाँ से समझ गए कि आपका जो चिट्ठी है वो पहुँचाने का काम जीमेल करता है। तो आप बोलोगे यार जीमेल जब नहीं था तो कैसे करते थे? जीमेल तो एक ज़रिया हो गया ना पहुँचाने का। तो आप इसको एक और ऐसा समझ सकते हो, जैसे कि मान लो हमारा कोई प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है ना वो दिल्ली में है, दिल्ली में। और ये प्रोडक्ट को मुझे जो है झारखंड पहुँचाना है। झारखंड हमें डिलीवर करना है। तो इस प्रोडक्ट को हम डिलीवर करने के लिए किन किन तरीकों का यूज़ करते हैं अभी के टाइम पे? देखो बहुत सारे तरीके हैं, आप यहाँ पे देखो। पहले एक DTDC होता है, DTDC। एक है अभी बहुत फेमस ट्रेंडिंग में, जैसे कि E-कार्ट। कोई भी चीज़ अभी देखो तो E-कार्ट से आता है। उसके बाद आप देख सकते हो डिलीवरी एक है, ठीक है। एक है हमारा सैडोफैक्स, सैडोफैक्स, ठीक है। ये सब क्या है? ये जो है चारों, ये सब क्या है? ये सब डिलीवरी करने के लिए हमारा एक जरिया है। DTDC के थ्रू से हम दिल्ली में जो सामान है वो झारखंड पहुंचा सकते हैं, E-कार्ट के थ्रू से, डिलीवरी के थ्रू से, सैडोफैक्स के थ्रू से। तो ये हमारा एक जरिया है। तो यहीं से आप समझ लो, ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है ना, इसको आप लेटर समझ लो, मतलब कि जो चिट्ठी, ये जो चिट्ठी है वो आप समझ लो प्रोडक्ट की जगह पे ये चिट्ठी है। अब इस चिट्ठी को पहुंचाने का काम झारखंड कौन करेगा? तो DTDC के पास आप गए तो इसके जगह पे आप मान लो जीमेल। आपका चिट्ठी पहुंचाने का काम कौन करेगा? जीमेल करेगा। जीमेल की जगह और कोई है? हाँ और कोई है, जैसे कि आपका हो गया हॉटमेल, ठीक है। और कोई है? और भी है, याहू मेल, याहू मेल, ठीक है। तो ये सारे सारे चीज़ें जो है, जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, ये हमारे क्या है? डिलीवर करने का एक जरिया है। यहाँ समझ में आया कि ईमेल और जीमेल में अंतर क्या है। तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो हमारा सीसी और बीसीसी है उसमें अंतर क्या है। लेकिन उससे पहले देखो कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है। पहले टू होता है, फिर सीसी होता है, फिर बीसीसी होता है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का होता है ऑप्शन। उसके बाद होता है हमारा यहाँ पे कंपोज, इसको आप ऐसे देख सकते हो, कंपोज ईमेल, ठीक है, ईमेल। अब यहाँ पे क्या होता है कि टू का मतलब जो है, यहाँ पे आप किसको ईमेल भेज रहे हो,
मान लो कि मैं मदन को ईमेल भेज रहा हूँ, टू में हमारा मदन आ जाएगा। आप एक से ज़्यादा को भी ईमेल भेज सकते हो, जैसे कि मदन हो गया, जैसे कि राजेश हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को आप भेज सकते हो। उसका जो ईमेल एड्रेस है आप टू के सेक्शन में डालते हो। इसके बाद आता है हमारा सीसी। सीसी में क्या होता है, यहाँ पे मान लो हम लोगों ने डाला संतोष, तो इसमें क्या होता है सीसी में, तो सबसे पहले देखो कि सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीसी का फुल फॉर्म जो है हमारा कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, कार्बन कॉपी। तो सीसी में क्या होता है, जो हमने मदन को ईमेल भेजा है और राजेश को, उसके बारे में संतोष को एक कॉपी भेज देते हैं कि हमने जो ईमेल भेजा है उसका एक कॉपी संतोष के पास भी चला गया है। और ये जो कॉपी गया है वो मदन को भी पता रहता है और राजेश को भी पता चल जाता है कि एक कॉपी हमने संतोष को भी भेजी है। उसके बाद आता है हमारा बीसीसी। बीसीसी में क्या होता है, मान लो कि एक यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे सुजीत कहाँ पे ईमेल एड्रेस डालने के बाद मैं अगर कोई भी चीज़ सेंड करता हूँ ईमेल, तो उसमें क्या होता है, यहाँ तो पता सीसी में तो पता चल जाता है कि संतोष को भी एक कॉपी गई है, लेकिन इस तरह से ईमेल में जब भेजने के बाद क्या होता है कि राजेश और मदन को ये पता नहीं रहता है कि जो हमें ईमेल भेजी गई है उसकी कॉपी जो है सुजीत को भी भेजी गई है। मान लो सब्जेक्ट में हमने कोई ऑर्डर दिया, और ऑर्डर में हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि प्रिंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये ऑर्डर किसके लिए था, वो मदन और राजेश के लिए ऑर्डर था कि प्रिंट डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। लेकिन ये जो कॉपी इसके पास गई है ना, तो इसको संतोष को प्रिंट नहीं करना है, वो ये बस कॉपी गई है इसके पास कि प्रिंट करने का ऑर्डर जो है वो मदन और राजेश के पास पहुंच गई है, उसकी एक कॉपी संतोष के पास पहुंची है। उसी तरह से आप सुजीत का भी आप देख सकते हो, जो ये कॉपी भेजी गई है ये तो राजेश और मदन को पता है कि ये कॉपी जो है हमारे संतोष के पास पहुंच गया और ये देख सकते हैं कि ये कॉपी संतोष के पास पहुंची है। लेकिन दूसरा चीज़ है, ये जो हमारे राजेश और मदन जी हैं इसको ये बात पता नहीं चलेगा कि सीसी, अगर बीसीसी में हम सुजीत को भी भेज देते हैं उनका ईमेल एड्रेस डाल के, तो वहाँ पे पता नहीं चलता है कि ये जो कॉपी है वो सुजीत को भी भेजी गई है। तो सीसी और बीसीसी का यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ पे समझ में आ गया होगा सीसी का मतलब क्या होता है, बीसीसी का मतलब क्या होता है, जीमेल का मतलब क्या होता है और ईमेल का मतलब क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।